मेरे काबिल और समझदार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा नुकसान कब होता है? जब हम बिना सोचे समझे कोई स्टॉक खरीद लेते हैं, या जब मुनाफा होते हुए भी हम उसे समय पर बेच नहीं पाते। कई बार हम सोचते हैं कि बस अच्छे स्टॉक का नाम मिल जाए तो पैसे बरसने लगेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि स्टॉक खरीदना और बेचना दोनों एक साइंस है, और अगर आपने इसे सही तरीके से नहीं सीखा तो ट्रेडिंग आपके लिए कमाई का जरिया नहीं, सिर दर्द बन सकती है। हर ट्रेडर के मन में एक सवाल जरूर आता है कि आखिर सही स्टॉक कब खरीदें, और सबसे जरूरी, उसे कब बेचें। क्या किसी की सलाह से खरीद लेना ठीक है, या फिर थोड़ा सा गिरा हुआ देखकर तुरंत खरीद लेना समझदारी है? और जब मुनाफा दिखने लगे तो क्या रुकना चाहिए या बेच देना चाहिए? ये सवाल छोटे जरूर लगते हैं, लेकिन इन्हीं सवालों के जवाब तय करते हैं कि आप ट्रेडिंग से पैसा बनाएंगे या गंवाएंगे। इस वीडियो में हम आपको ट्रेडिंग की उस असली तकनीक से रूबरू कराएंगे जो हर प्रोफेशनल ट्रेडर इस्तेमाल करता है। हम आपको बताएंगे कि स्टॉक खरीदने से पहले आपको किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, किस वक्त एंट्री करना फायदेमंद होता है, और आखिर में सबसे जरूरी, स्टॉक बेचने का सही वक्त कैसे पहचानें। तो अगर आप ट्रेडिंग में सच में सफल होना चाहते हैं, सिर्फ अंदाजों से नहीं बल्कि समझदारी और सिस्टम के साथ काम करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अब शुरू हो रहा है वो सफर जो आपको एक समझदार और मुनाफे वाला ट्रेडर बना सकता है। जब भी कोई नया ट्रेडर शेयर मार्केट में कदम रखता है तो सबसे पहली चीज जो उसके दिमाग में आती है वो होती है, कौन सा स्टॉक खरीदूं। पर असली सवाल ये नहीं है कि कौन सा स्टॉक खरीदना है। असली सवाल ये है कि कब खरीदना है और क्यों खरीदना है। मार्केट में हजारों स्टॉक्स हर दिन ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन हर मूवमेंट पैसा कमाने का मौका नहीं होता, और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर कोई स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर गया है तो अब वो और ऊपर जाएगा और तुरंत खरीद लेते हैं, या फिर अगर कोई स्टॉक बहुत नीचे गिरा है तो सोचते हैं कि अब और कहां गिरेगा, अब तो सस्ता मिल रहा है, और फिर खरीद लेते हैं। लेकिन यहीं पर खेल शुरू होता है नुकसान का। ट्रेडिंग में स्टॉक खरीदना सिर्फ एक बटन दबाने का काम नहीं है। ये एक सोच है, एक तैयारी है, एक पूरी रणनीति है। अगर आपने बिना तैयारी के एंट्री ली तो बाजार आपको सिखाएगा, लेकिन बहुत महंगा। हर सफल ट्रेडर जानता है कि स्टॉक खरीदने और बेचने का फैसला किसी टिप पर नहीं, किसी अफवाह पर नहीं, बल्कि एक ठोस प्लान पर आधारित होना चाहिए। इस प्लान में शामिल होता है टाइमिंग, ट्रेंड, वॉल्यूम और सबसे जरूरी, खुद की मानसिक स्थिति। क्योंकि अगर आपने खरीदते समय डर या लालच से काम लिया तो नतीजा हमेशा पछतावा ही होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी तैयारी आखिर क्यों जरूरी है? क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ एक दो बार मुनाफा कमाने का खेल नहीं है, ये एक प्रोफेशनल स्किल है। और इस स्किल का सबसे बुनियादी हिस्सा है सही समय पर खरीदना और सही समय पर बेचना। यही दो काम आपकी पूरी ट्रेडिंग की दिशा तय करते हैं। तो चलिए अब हम उस सफर की शुरुआत करते हैं जहां हम जानेंगे कि कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यानी एक सफल ट्रेडर की सोच, उसकी मानसिकता और उसकी तैयारी कैसी होती है। क्योंकि जब आप सोच में प्रो बन जाते हैं तभी आपकी ट्रेडिंग भी प्रोफेशनल बनती है। तो जब हमने समझ लिया कि ट्रेडिंग में स्टॉक को खरीदना सिर्फ एक क्लिक नहीं बल्कि एक सोच और तैयारी का हिस्सा है, तब अगला सवाल यही उठता है कि आखिर वो सोच क्या होती है। क्या सिर्फ खबरों पर भरोसा किया जाए या किसी यूट्यूब वीडियो की सलाह मान ली जाए? नहीं, एक सफल ट्रेडर हर फैसले से पहले खुद से सवाल करता है कि क्या इस स्टॉक में वाकई दम है या ये सिर्फ एक भीड़ की चाल है। सबसे पहली चीज जो किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले समझनी चाहिए वो है उसका ट्रेंड। बाजार में ट्रेंड आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है। अगर स्टॉक ऊपर की दिशा में जा रहा है और लगातार हाई बना रहा है तो हो सकता है उसमें कुछ मजबूत कारण छिपे हों। लेकिन अगर स्टॉक गिर रहा है और आप सोचते हैं कि ये अब सस्ता हो गया है तो ये सोच खतरनाक हो सकती है। क्योंकि सस्ता वही होता है जिसका कोई आधार हो, और गिरा हुआ वही जिसमें कोई दम नहीं। इसके साथ ही ट्रेडर को यह भी देखना होता है कि उस स्टॉक में ट्रेड हो भी रहा है या नहीं। अगर किसी स्टॉक में वॉल्यूम ही नहीं है
यानी उसे खरीदने और बेचने वाले बहुत कम हैं, तो वो स्टॉक आपको फंसा सकता है। एक स्मार्ट ट्रेडर कभी ऐसे स्टॉक में हाथ नहीं डालता जिसमें लिक्विडिटी की कमी हो, क्योंकि वहां से निकलना उतना ही मुश्किल होता है जितना कि गलत रास्ते में गाड़ी मोड़ना। अब बात आती है रिस्क और रिवॉर्ड की। कोई भी स्टॉक सिर्फ इसलिए नहीं खरीदा जाता कि वो अच्छा लग रहा है या किसी और को पसंद आ रहा है। उसे इसलिए खरीदा जाता है कि उस ट्रेड में आपके रिस्क के मुकाबले मुनाफे की संभावना ज्यादा हो। यानी अगर आप 1 रुपये का रिस्क ले रहे हैं तो कम से कम 2 या 3 रुपये कमाने की उम्मीद होनी चाहिए, बिना ये देखे कि नुकसान कितना हो सकता है। अगर आप सिर्फ मुनाफे के सपने लेकर बाजार में जाते हैं तो वो सपना बहुत जल्दी टूट सकता है। और सबसे ज़रूरी बात, स्टॉक खरीदने से पहले अपनी मानसिक स्थिति को समझना। क्या आप डर के कारण जल्दीबाजी कर रहे हैं या लालच में आकर किसी स्टॉक को पकड़ रहे हैं? एक अच्छा ट्रेडर कभी भावनाओं से नहीं, डाटा से फैसला करता है। वो जानता है कि बाजार में रहकर टिकना है तो हर कदम तर्क और अनुशासन के साथ उठाना होगा। यही वजह है कि स्टॉक खरीदने से पहले की सोच उस नींव की तरह होती है जिस पर आपकी पूरी ट्रेडिंग की इमारत खड़ी होती है। अगर ये नींव कमजोर है तो ऊपर चाहे जितना मुनाफा दिखे वो कभी टिकेगा नहीं। लेकिन अगर आपने शुरुआत सही की, सोच को साफ रखा, तो हर अगला कदम आपको उस दिशा में ले जाएगा जहां प्रोफेशनल ट्रेडर्स चलते हैं। अब जब आपकी सोच तैयार है, नजरिया बदलने लगा है, तो अगला सवाल यही है कि अब जब आप किसी स्टॉक को खरीदना चाहते हैं तो उसका सही वक्त क्या होगा? कैसे पता चले कि यही वो मौका है जहां एंट्री लेनी चाहिए? इसी सवाल के साथ हम बढ़ते हैं अगले हिस्से की ओर। अब जब आपकी सोच तैयार है, जब आप ये समझ चुके हैं कि स्टॉक खरीदने से पहले किन बातों पर ध्यान देना जरूरी होता है, तब असली चुनौती शुरू होती है, इंतजार की। जी हाँ, ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे मुश्किल काम है सही मौके का धैर्य के साथ इंतजार करना। बहुत से लोग अच्छी सोच रखते हैं, अच्छा एनालिसिस भी करते हैं, लेकिन जैसे ही चार्ट पर थोड़ी हलचल दिखती है, वो अपने प्लान को भूलकर तुरंत बाएं बटन दबा देते हैं। और यहीं पर ट्रेडिंग एक भावनात्मक खेल बन जाता है जो अक्सर नुकसान में खत्म होता है। एक समझदार ट्रेडर जानता है कि बाजार हर दिन मौके नहीं देता, बल्कि सच्चा मौका तब आता है जब स्टॉक किसी मजबूत सपोर्ट से पलटता है या फिर जब वो एक प्रॉपर ब्रेकआउट देता है। बिना इस पुष्टि के अगर आपने सिर्फ अंदाजे पर एंट्री ले ली तो आप एक ऐसे खेल में कूद रहे हैं जिसका अंजाम सिर्फ किस्मत पर टिका है। और ट्रेडिंग कभी भी किस्मत के भरोसे नहीं की जाती। बाजार आपको कई बार लालच में डालता है। स्क्रीन पर ग्रीन कैंडल चमकती है, वॉल्यूम बढ़ता दिखता है और आपको लगता है यही वक्त है कूदने का। लेकिन सवाल सिर्फ चमक का नहीं होता। सवाल होता है कि क्या उस चमक के पीछे ठोस कारण है? क्या वो मूवमेंट ट्रेंड के साथ है या बस एक फेक ब्रेकआउट है? ये जानने के लिए ज़रूरी होता है कि आप टेक्निकल संकेतों को पढ़ना सीखें, चार्ट्स की भाषा को समझें और हर मूवमेंट के पीछे की कहानी को देखें। सही एंट्री हमेशा एक स्पष्ट संकेत के साथ आती है। वो संकेत कभी RSI हो सकता है, कभी मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर या फिर वॉल्यूम स्पाइक। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा मायने रखती है वो है आपकी तैयारी और संयम। कई बार आपको अच्छे सेटअप के बाद भी कुछ और मिनट या कुछ और घंटों तक इंतजार करना होता है, बस इस भरोसे के साथ कि जब मार्केट कंफर्मेशन देगा तभी आप आगे बढ़ेंगे। ट्रेडिंग में जल्दबाजी वो भूल है जो सबसे महंगी साबित होती है। अगर आप सही मौके का इंतजार नहीं कर सकते तो बाजार आपको सिखाएगा, मगर हर सबक की कीमत होगी। एक प्रोफेशनल ट्रेडर की यही खूबी होती है कि वो शांति से चार्ट्स को देखता है, डाटा को समझता है और फिर बिल्कुल उसी वक्त एंट्री लेता है जब बाकी सब लोग या तो डर रहे होते हैं या बिना सोच समझ के भाग रहे होते हैं। और जब आप सही समय पर सही एंट्री करते हैं तो आपका आत्मविश्वास भी अलग होता है। तब आप घबराते नहीं, बल्कि हर मूवमेंट को प्लान के मुताबिक मैनेज करते हैं। अब सवाल उठता है कि जब आपने एंट्री कर ली तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। यहीं से शुरू होता है वो अगला पड़ाव जहां बहुत से लोग अपनी स्थिति संभाल नहीं पाते, क्योंकि एंट्री लेना एक बात है, लेकिन उसके बाद ट्रेड को कंट्रोल में रखना एक बिल्कुल अलग कला है। तो चलिए अब बढ़ते हैं उस हिस्से की ओर जहां हम जानेंगे
कि एक बार स्टॉक खरीद लेने के बाद कैसे प्लानिंग की जाती है, कैसे भावनाओं को कंट्रोल में रखकर हर स्थिति को मैनेज किया जाता है और कैसे ट्रेडिंग में अनुशासन ही आपका सबसे बड़ा हथियार बनता है। तो अब आप उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहां आपने स्टॉक को सही सोच और सही समय के साथ खरीदा है। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग अपनी सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि बस एंट्री कर ली, अब सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। असली खेल एंट्री के बाद शुरू होता है, क्योंकि यहीं से शुरू होती है आपकी मानसिक परीक्षा। मार्केट आपकी भावनाओं से खेलेगा, लालच जगाएगा, डर पैदा करेगा और आपको बार बार आपके प्लान से भटकाने की कोशिश करेगा। एक प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि किसी भी ट्रेड को सफल बनाने के लिए एंट्री के साथ साथ एक ठोस प्लान भी होना चाहिए, और उस प्लान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है स्टॉप लॉस, यानी एक ऐसा स्तर जहां अगर स्टॉक नीचे चला जाए तो आप तय कर लें कि यहीं पर ट्रेड को बंद करना है। बहुत से लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका स्टॉक वापस ऊपर आ जाएगा, लेकिन बाजार भावनाओं से नहीं, तर्क से चलता है। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करना उस ड्राइवर की तरह है जो बिना ब्रेक के गाड़ी चला रहा हो, कभी भी हादसा हो सकता है। ठीक उसी तरह टारगेट भी तय होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि किस स्तर पर पहुंचकर आप मुनाफा बुक करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक आपके फेवर में चल रहा होता है, लेकिन लालच के चलते हम उसे पकड़कर बैठे रहते हैं और फिर देखते ही देखते वो मुनाफा नुकसान में बदल जाता है। ट्रेडिंग में यह समझना बेहद जरूरी है कि मुनाफा तब तक मुनाफा नहीं होता जब तक वह आपकी जेब में ना आ जाए। ट्रेडिंग के दौरान एक और चुनौती होती है इमोशनल उतार चढ़ाव को संभालना। एक छोटी सी लाल कैंडल आते ही घबराना या एक लंबी ग्रीन कैंडल देखकर बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाना, ये दोनों ही हालात नुकसानदायक हो सकते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर चार्ट को देखकर भावुक नहीं होते, वो हर मूवमेंट को एक संकेत की तरह लेते हैं और अपने नियमों से बाहर नहीं जाते। उनका निर्णय डाटा, एनालिसिस और अनुभव पर आधारित होता है, न कि किसी अचानक आई खबर या मार्केट के शोर पर। इस दौरान अपनी ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करना भी एक आदत होनी चाहिए। हर ट्रेड को लिखना, एंट्री एग्जिट, कारण और भावनात्मक स्थिति, ये सब चीजें आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी सीख बनती हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में हर अनुभव एक सबक है और हर सबक आपकी समझ को एक लेवल ऊपर ले जाता है। अब जब आपने ट्रेड में एंट्री भी ले ली और एक ठोस प्लान के साथ उसे मैनेज भी कर रहे हैं, तो अगली सबसे जरूरी बात सामने आती है, एग्जिट, यानी ये तय करना कि अब स्टॉक को बेचना है या नहीं। क्या अब मुनाफा बुक करना चाहिए या थोड़ा और रुकना? क्या ट्रेंड बदल रहा है या अभी मौका बाकी है? इन्हीं सवालों के जवाब लेकर हम आगे बढ़ते हैं इस यात्रा के अगले और सबसे पेचीदा पड़ाव की ओर, स्टॉक बेचने का सही तरीका। अब जब आपने ट्रेडिंग में एंट्री ले ली है, एक ठोस प्लान के साथ उसे मैनेज कर रहे हैं, तब सबसे जरूरी फैसला सामने आता है, एग्जिट का, यानी स्टॉक को बेचने का सही समय कब है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब मुनाफा अच्छा दिख रहा हो तब बेच देना चाहिए। वहीं कुछ लोग ये मानते हैं कि अगर स्टॉक गिर रहा है तो उसे और पकड़ कर रखना चाहिए ताकि वापस ऊपर आए और नुकसान से बचा जा सके। लेकिन हकीकत यह है कि स्टॉक बेचने का फैसला भावनाओं से नहीं, सिस्टम से लिया जाना चाहिए। ट्रेडिंग में प्रॉफिट बुक करना जितना जरूरी है उतना ही कठिन भी होता है, क्योंकि जब स्टॉक ऊपर जा रहा होता है तो मन कहता है थोड़ा और रुक जाते हैं, शायद और बढ़ जाए, और जब वो गिरने लगता है तब सोचते हैं अब तो बहुत गिर गया है, अब बेचेंगे तो नुकसान हो जाएगा। इस उलझन में फंसकर न तो समय पर मुनाफा मिल पाता है और न ही नुकसान से बचाव। एक अनुभवी ट्रेडर हमेशा अपने टारगेट पर फोकस करता है और अगर मार्केट उसके खिलाफ जाने लगे तो बिना किसी हिचकिचाहट के बाहर निकल जाता है। बेचने का सही समय वही होता है जब या तो आपका पहले से तय टारगेट पूरा हो गया हो या फिर ट्रेंड में बदलाव के साफ संकेत मिलने लगे हों। कई बार चार्ट ये दिखाता है कि अब खरीदार कमजोर हो रहे हैं, वॉल्यूम गिर रहा है या प्राइस एक प्रमुख रेजिस्टेंस से टकराकर वापस लौट रहा है। ये सब संकेत बताते हैं कि अब समय है मुनाफा जेब में डालने का। लेकिन ये तभी समझ आता है जब आपने चार्ट पढ़ना और अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीख लिया हो।
एक और बात जो अक्सर नज़रअंदाज कर दी जाती है वो है पार्ट बुकिंग, यानी थोड़ा थोड़ा करके मुनाफा लेना। अगर आप एक बड़ी पोजीशन में हैं और स्टॉक तेजी में है तो पूरा बेचने के बजाय उसका एक हिस्सा बुक करना और बाकी को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलाना एक बुद्धिमानी भरा तरीका हो सकता है। इससे एक ओर जहां आपने कुछ प्रॉफिट लॉक कर लिया होता है, वहीं दूसरी ओर आप मौके को पूरी तरह खोते नहीं। बेचने का फैसला कभी डर में आकर नहीं लेना चाहिए और न ही लालच में बहकर। बाजार में हर दिन नई चालें चलती हैं, लेकिन आप हर चाल का पीछा नहीं कर सकते। एक स्थिर दिमाग और स्पष्ट रणनीति ही आपको सही दिशा में ले जाती है। और जब आप बार बार अपने नियमों पर अमल करते हैं तो ट्रेडिंग आपके लिए एक अनुमान नहीं बल्कि एक प्रक्रिया बन जाती है। अब जब आप समझ चुके हैं कि स्टॉक को बेचना कब और क्यों जरूरी होता है, तो अंत में सवाल ये उठता है, क्या इतना सब कुछ सीखने और समझने के बाद भी हर कोई ट्रेडिंग में सफल हो सकता है? क्या इस पूरी प्रक्रिया को अपनाकर वाकई में एक स्थिर और लाभदायक करियर बनाया जा सकता है? यही बात हम अब जानेंगे इस सफर के आखिरी और सबसे प्रेरणादायक हिस्से में, जहां हम ट्रेडिंग की असली समझ और इसके पीछे छिपी मानसिक शक्ति के बारे में बात करेंगे। अब जब आपने ट्रेडिंग के इस पूरे सफर को समझ लिया है, स्टॉक खरीदने की सोच, सही समय पर एंट्री, भावनाओं पर नियंत्रण, प्लान के साथ ट्रेड को संभालना और समय पर एग्जिट लेना, तब आप उस जगह पहुंच चुके हैं जहां एक ट्रेडर का असली रूप बनता है। यही वो मोड़ है जहां से एक सामान्य व्यक्ति जो कभी भावनाओं में उलझकर ट्रेड करता था, अब समझदारी और अनुभव के साथ फैसला लेने लगता है। और यही फर्क तय करता है कि आप बाजार में लंबे समय तक टिक पाएंगे या नहीं। ट्रेडिंग को अक्सर लोग जल्दी अमीर बनने का रास्ता मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह एक पेशा है, एक प्रोफेशन है, जिसमें अनुभव, अनुशासन और लगातार सीखने की इच्छा सबसे ज्यादा मायने रखती है। जो लोग हर बार की गलती से सीखते हैं, उन्हें सुधारते हैं और अगली बार बेहतर फैसले लेते हैं, वही धीरे धीरे इस फील्ड में सफल होते हैं। ट्रेडिंग में जीत उन्हीं की होती है जो अपने अंदर की बेचैनी को काबू में रखना जानते हैं, जो लालच और डर को पहचानते हैं और फिर भी अपने नियमों पर अडिग रहते हैं। बाजार आपको रोज नए मौके देगा, लेकिन हर मौके के पीछे छिपा होगा एक इम्तिहान कि आप उस मौके को कैसे देखते हैं। क्या आप भीड़ का हिस्सा बनकर जल्दबाजी करेंगे या एक समझदार ट्रेडर की तरह पहले सोचेंगे फिर कदम उठाएंगे? याद रखिए, ट्रेडिंग में असली जीत सिर्फ पैसे कमाना नहीं है। असली जीत है अपनी सोच को इतना मजबूत बनाना कि हर स्थिति में आप खुद पर यकीन रख सकें। आप जितना इस सिस्टम को अपनाएंगे, उतना ही ये सिस्टम आपके लिए काम करेगा। बिना प्लान के ट्रेड करना आसान तो लग सकता है, लेकिन वो रास्ता जल्दी ही थकावट और नुकसान में बदल जाता है। जबकि एक सही रणनीति, स्थिर मानसिकता और लगातार अभ्यास ही आपको उस मुकाम तक पहुंचाते हैं जहां ट्रेडिंग सिर्फ एक स्किल नहीं बल्कि एक शांत और संतुलित जीवन शैली बन जाती है। तो अब सवाल ये नहीं रह जाता कि स्टॉक कब खरीदें या बेचें, बल्कि सवाल ये बन जाता है, क्या आप उस सोच के लिए तैयार हैं जो एक सफल ट्रेडर को बनाती है? क्या आप ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन की तरह देखना शुरू कर चुके हैं? अगर हाँ, तो समझ लीजिए कि आपने वो पहला और सबसे मुश्किल कदम बढ़ा लिया है जो आपको भीड़ से अलग करता है। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ ये बताना नहीं था कि क्या खरीदें और कब बेचें, बल्कि इसका असली मकसद था आपको उस सोच और अनुशासन से जोड़ना जो हर कामयाब ट्रेडर की नींव होती है। अगर आपने ध्यान से सुना है तो आप अब पहले जैसे ट्रेडर नहीं रह गए। आप अब बेहतर सोचते हैं, समझदारी से प्लान बनाते हैं और बाजार को एक गंभीर, जिम्मेदार नज़र से देखते हैं। अगर आपको ये जानकारी मददगार लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा उपयोगी क्या लगा। और हाँ, अगली वीडियो में हम कुछ और गहराई से बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रणनीति और उन असली तकनीकों पर जो आपको हर दिन एक बेहतर ट्रेडर बनाती हैं। धन्यवाद। और हमेशा याद रखिए, बाजार में वही टिकता है जो सोच कर चलता है, भाग कर नहीं।